Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I thank to Allah who gave me tongue to speak, hand to work, feet to work, and especially who gave me mind to think. I am Mohammad Kamran Amjad and I welcome you all in my YouTube channel Key to Learn. इंसान की ज़िंदगी में चार चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर संभल कर और एहतियात के साथ इस्तेमाल ना किया जाए तो यकीनन इंसान को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है. I mean to say that four things are more critical in your life. If you will not handle them carefully, you have to pay some serious cost. और ये चार चीज़ें जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर ये अक्सर हमारी ज़िंदगी के अंदर पेश आती हैं. अक्सर हमारा इनके साथ पाला पड़ता है और हमारी ज़िंदगी के अंदर जितने भी मसाइल हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर जितने भी मुश्किलात हैं, वो इन चार चीज़ों की वजह से होती हैं. पहली चीज़ है वक्त. कहा जाता है कि टाइम इज मनी, यानी वक्त वो दरिया है जो हमेशा रवां रहता है. अगर इंसान इसकी मौजों के साथ चलना सीख लेता है तो ये उसको अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता है. लेकिन अगर आप इसके घन चक्कर में आ जाते हैं तो ये इंसान को डुबो के रख देता है. मीन्स टू से दैट यूटिलाइज द टाइम कंस्ट्रक्टिवली, अदरवाइज इट विल डिस्ट्रॉय यू. यानी वक्त की कदर करें. एक बार जरूर सोचें कि आप इसको कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आप आज वक्त को इस्तेमाल कर रहे हैं ये कल आपको बाउंस बैक करेगा. और फिर जब ये आपको कल बाउंस बैक करेगा तो ये आपको सोचने का मौका ही नहीं देगा, क्योंकि जब वक्त अपनी करवट बदलता है तो फिर ये इंसान को संभलने का मौका नहीं देता. फिर आपके पास सिर्फ पछतावे रहेंगे और मायूसियां रहेंगी. इसलिए कोशिश करें खुदारा कि आज जो आप वक्त को इन्वेस्ट कर रहे हो एक दफा जरूर सोचें कि आप वक्त को कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो. आपका वक्त जिस जगह पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्या आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या आप उसके कंस्ट्रक्टिव यूज आप उसका अपने जिंदगी के अंदर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ये चीज आपको फिर वक्त जो है वो आपको बाउंस बैक करता है, क्योंकि जिस तरह आज आप वक्त को कुछ दोगे, जिस तरह का आप वक्त आज डिलीवर करोगे, इसी तरह का कल ये आपको फिर उसका रिएक्शन देगा. तो इसलिए ये एक ऐसी चीज है वक्त कि अगर इसको वक्त के ऊपर इस्तेमाल ना करें तो फिर इंसान को बाद में पछताना पड़ता है. नंबर दो, दूसरी चीज जो है वो हमारे पास है जुबान. इंसान आज देखें हर दूसरा इंसान मसाइल की जद में है. क्या आप जानते हैं कि इंसान के मसाइल उसके वसाइल के बावजूद उसके मसाइल क्यों ज्यादा है. एक रिसर्च बताती है कि दुनिया के 90% मसाइल जो इंसान के प्रॉब्लम्स और मसाइल हैं वो उसकी जुबान की वजह से पैदा होते हैं. यानी तलवार और खंजर से लगी ज़रब तो मिट सकती है, लेकिन जबान से निकले अल्फाज कमान से निकले उस तीर की तरह होते हैं जो इंसान के जिस्म में पेवस्त हो जाते हैं. देखिए जबान की मिठास आपके गिर्द लोगों की भीड़ इकट्ठा कर सकती है और इसी जबान की कड़वाहट आपको तन्हा कर सकती है. रिश्तों में दरारें, खलूस और मोहब्बत की खत्म होने की सबसे बड़ी वजह जुबान है, क्योंकि लफ्ज जब तक इंसान की जबान के अंदर होते हैं इंसान के वो मोहताज होते हैं. जब वो लफ्ज इंसान की जुबान से अदा हो जाते हैं तो फिर इंसान उनका गुलाम बन जाता है. इसलिए कोशिश करें कि जबान का भी सही इस्तेमाल करें, क्योंकि कहते हैं कि लंबी जबान या तवील जबान इंसान को बहुत हकीर बना देती है. और अगर आपने अपनी जबान को आज़ादी दे दी तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये आपके जिस्म को गुलाम बना के रख देगी. इसलिए कोशिश करें कि जबान को सही जगह पर, सही वक्त पर और सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि लफ्जों की अजियत तलवार और खंजर के जख्म से ज्यादा गहरी होती है. इसलिए लफ्जों को सही इस्तेमाल करें. जो लफ्ज एक दफा निकल जाते हैं आपके मुंह से फिर आपको उसकी बहुत बड़ी कास्ट चुकानी पड़ती है. तो इसलिए बी केयरफुल व्हेन यू आर टॉकिंग. जब आप बोल रहे हो तो बड़े एहतियात के साथ बोला करें. इसके बाद तीसरी चीज है गुस्सा. ये आज देखें आज हर इंसान इमोशनल है, हर इंसान को गुस्सा आता है. मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जो शैतान के पास सबसे बड़ा हथियार आपको मात देने का, आपको ज़िर करने का है वो गुस्सा है. बड़ी आसानी के साथ वो एक चंद लम्हे के गुस्से से आपकी जिंदगी को तबाह कर सकता है, बल्कि आपकी जिंदगी नहीं आपकी नस्लों को तबाह कर सकता है. गुस्सीले आदमी के कोई इंसान भी मुंह लगना पसंद नहीं करता. जो इंसान भी ऐसे आदमी को देखता है वो अपना रास्ता बदल लेता है. और ये गुस्सा सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके साथ जुड़े हर रिश्ते को तबाह कर देता है. इसलिए कोशिश करें कि गुस्से के अंदर अपने आप को कंट्रोल करें, क्योंकि गुस्से के अंदर जो आप अल्फाज मुंह से निकालते हैं आपके 2 मिनट के गुस्से की कीमत आपकी 2 नस्लें नहीं चुका सकती. और आप अगर गुस्से का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट देखें तो वो कत्ल और तलाक है. यानी चंद लम्हों के अंदर कत्ल हो जाता है और चंद लम्हों के अंदर तलाक हो जाती है. फिर इसका अजाला करने के अंदर आपकी नस्लें भी पूरा नहीं उतरती, आपकी नस्लें चली जाती हैं लेकिन आप उसका अजाला नहीं कर सकते. इसलिए
غصے کو ختم کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہیں اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں، اگر آپ بیٹھے ہیں تو اپنی پوزیشن کو، اپنی جگہ کو چینج کر لیں، اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی پی لیں۔ اگر آپ نے چند لمحوں کے اندر، اور ایک ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ غصہ جو ہے وہ چند سیکنڈ ہوتا ہے، یعنی فیو سیکنڈ ہوتا ہے، 5 to 10 سیکنڈ غصے کی ڈیوریشن، اس کے بعد اس کی انٹینسٹی لو ڈاؤن ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس 5 سے 10 سیکنڈ کے اندر خود کو کنٹرول کر لیا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ ایک بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہو۔ اس کے بعد چوتھے نمبر کے اوپر جو چیز ہے وہ ہے تربیت۔ جی ہاں، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو بھی وقت کے اوپر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس کو ٹائم کے اوپر، وقت کے اوپر تربیت نہ کی جائے اپنی اولاد کی، تو پھر یہ بھی، اس کی بھی آپ کو بہت بڑی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے۔ آج آپ اگر اکثر والدین کو دیکھیں، وہ ہمیشہ اپنی اولاد کی محرومی اور اپنی ناکامیوں کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ نالائق ہے، میرا بچہ بدتمیز ہے، وہ ناکام ہے، یعنی اس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو ناکام کرنے کے لیے یا ان کی محرومیوں کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے؟ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کی ناکامیوں اور محرومیوں کے سب سے بڑے ذمہ دار ان کے اپنے والدین ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پوری زندگی اپنے بچوں کے اسٹیٹس کو، ان کے لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے مال و زر، دولت تو اکٹھا کرتے ہیں، لیکن وہ اس کی تربیت کو، ان کی تربیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی تو آپ کی 50 سال کی جو محنت، جو آپ نے مال و زر، جو آپ نے دولت جاگیر اکٹھی کی ہے، آپ کی 50 سال کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ کی اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہے تو وہ اس جاگیر کو، وہ اس کے آپ کے مال و زر کو 50 دن بھی نہیں لگائیں گے اڑانے میں۔ اور اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر دی تو پھر 50 سال کیا، آپ کی 50 پشتیں بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے یہاں پر بھی احتیاط کریں، ٹائم کے اوپر اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی تربیت اچھے طریقے سے کریں، کیونکہ کل انہوں نے آپ کے ساتھ چلنا ہے، کل انہوں نے آپ کو سہارا دینا ہے، کل انہوں نے آپ کی فیملی کو آگے لے کے جانا ہے، ایون کہ پوری قوم کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو جب آپ اپنے بچوں کی ٹائم کے اوپر تربیت اچھی کر دیں گے تو آپ کو کسی بھی پریشانی سے نہیں گزرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ نے تربیت اچھی نہیں کی تو پھر آپ مرتے دم تک آپ اس کا ازالہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور لائک بھی کر دیں، تاکہ آپ کو مزید بھی اس طرح کی سبق آموز باتیں وقتاً فوقتاً ملتی رہے۔